पूरे देश में आग लगाने के बाद, पूरे देश में माहौल खराब करने के बाद, 3-3 जान लेने के बाद, ना जाने कितने लोगों को जेल की हवालात में डलवाने के बाद और कितने लोगों की कुटाई करने के बाद नुपुर शर्मा को अब याद आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, अब याद आ रही है याचिका लगाने की, अब याद आ रही है अपनी सुरक्षा की। अब वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है, याचिका लगाई है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे खिलाफ मामले दर्ज हैं, प्लीज आप सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कीजिए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लताड़ते हुए कहा है कि जैसे वो चैनल में बैठकर डिबेट में आपने जवाब दिया था ना, पैगंबर मोहम्मद पर अपशब्द कहे थे, वैसे ही डिबेट में बैठ के पूरे देश से माफी मांगो। नमस्कार, मैं हूं राशिद और मैं बताऊंगा आपको कि नुपुर शर्मा पर आखिर क्या क्या चल रहा है। नुपुर शर्मा ने फिर दोबारा माहौल गर्म कर दिया है, आखिर किस वजह से, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या झटका लगा है, क्या जवाब मिला है और इसके आगे की अब कार्रवाई क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो देश में माहौल बन रहा था, जो उदयपुर की ताजी घटना हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार भी अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ठहराया है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मेरे खिलाफ, जो कि तमाम राज्यों में याचिका लग गई है, मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, जो भी मामले हैं प्लीज उन्हें दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि अगर जहां जहां मामले दर्ज हो रहे हैं नुपुर शर्मा को वहां जाना पड़ता, महाराष्ट्र में जाना पड़ता, बंगाल में जाना पड़ता, वहां उन्हें बताया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने ये याचिका लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को क्या क्या फटकार लगाई है वो मैं आपको बता दूं। आपका बयान परेशान करने वाला है, नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, नुपुर की वजह से देश में माहौल खराब हुआ, उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। और केवल इतनी कहानी नहीं है, बल्कि आगे सुनिए, नुपुर शर्मा ने देश का माहौल खराब किया, टीवी पर आकर देश से माफी मांगो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी की है नुपुर शर्मा पर, और अब नुपुर शर्मा ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया, केवल उन्होंने याचिका लगाई थी। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी सफाई में उन्होंने यह भी कहा था कि ये जो बयान मैंने दिया है वो टीवी चैनल में बैठकर एंकर के जवाब में दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उस एंकर को भी माफी मांगनी चाहिए, उस एंकर पर भी मुकदमा चलना चाहिए। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको तगड़ा झटका दिया है। ये जो ऐसे तमाम जहर उगलने वाले नेता है ना, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता कि वो किस पार्टी से संबंध रखती है, बल्कि ऐसा कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो और किसी भी धर्म के खिलाफ जहर उगलता हो, जरूरी नहीं कि केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या उनके धर्म के खिलाफ, बल्कि मुस्लिम भी अगर किसी हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलता है तो उसे भी यही सजा मिलनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट उसे कह रहा है। लेकिन जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा इतनी मिलनी चाहिए कि दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोच ले और मुंह उठा के किसी चैनल में ना जाए कि कुछ भी तोते की तरह बककर वहां से वापस आ जाए, उल जलूल बोलते, और उसके बाद देश का माहौल खराब होता है और 3-3 जानें चली जाती हैं। कौन देगा उनके परिवार को अब न्याय? कौन देगा उनके परिवार को न्याय? जरा सोचिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस की गोली से वहां पर उसकी जान गई, रांची में जान गई, साहिल की जान गई, मुदस्सिर की जान गई। अब लोगों के दिमाग नफरती तौर पर इतना भड़क गया है, लोगों के दिमाग में इतना फितूर चढ़ गया है कि धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर जान तक ले ली। सिर कलम कर दिया है किसने? रियाज ने और गोश मोहम्मद ने कन्हैया लाल का। कितनी विभत्स घटना है, जरा सोच के देखिए। उसे केवल इसलिए मार दिया कि उसने पोस्ट की थी, नफरती पोस्ट की थी। अरे अगर पोस्ट की थी तो आप उसकी शिकायत करते, पुलिस प्रशासन के पास जाते। आप कौन होते हैं उसे हक देने वाले, उसे सजा देने वाले? लिया छुरा और उसकी गर्दन इतनी बेरहमी से काट दी, क्या होगा उस परिवार का? सोचिए कि धर्म के नाम पर जान तक ले लेते हैं, जबकि ये जिस धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं ना, उस धर्म में हथियार उठाना सिखाया ही नहीं है। वो धर्म कहता है कि किसी ने अगर जान ली है, किसी को भी जान लेने का हक नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। पैगंबर साहब के नाम पर जो ये जान ले रहे हैं, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कभी इस रास्ते पे चलना नहीं सिखाया, उन्होंने कभी हथियार उठाना नहीं सिखाया, लेकिन ये उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। उसकी जान ले ली कन्हैया लाल की। और केवल ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के तमाम मुस्लिम आगे आ गए हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं और रियाज और गोश मोहम्मद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा पहलू दिखाऊं कि वो जो लोग, अब से 5 साल घटना पहले का अगर मैं जिक्र करूं, शंभूलाल रैगर ने जब एक मुस्लिम की हत्या की थी, मुस्लिम मजदूर की हत्या की थी,
तो यही वो लोग थे जो दल वाले, हिंदू दल वाले, उन्होंने शंभूलाल को आरोपी ना बनाते हुए, उसकी सजा की मांग ना करते हुए, बल्कि उसे हीरो बना दिया था। यह है नजरिया, यह है फर्क हिंदू और मुस्लिम का, यह है फर्क भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू संगठनों का, बजरंग दल का, हिंदू सेना का, जो कातिलों को ये हीरो बनाती है, पोस्टर छपवाती है, मालाएं पहनाती है, कपिल गुर्जर जैसे गोली चलाते हैं खुलेआम और उनको पार्टी में शामिल करते हैं, और जब इनकी चैनल में किरकिरी होती है ना, तभी एकदम तुरंत उसे पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। यह इनका दोहरा रवैया। नुपुर शर्मा जैसे नेताओं पर ना सिर्फ इन पार्टी की सदस्यता खत्म करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों पर बैन भी लगना चाहिए कि ये कोई भी पार्टी ज्वाइन ना कर सके। जरा सोचिए कि पूरे देश का माहौल इन्होंने खराब कर दिया, बाहर जाके सरकार की इन्होंने किरकिरी कराई है, देश की इन्होंने किरकिरी कराई है, अरब देशों से जब दबाव बढ़ा तब जाके नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया, और अब नुपुर शर्मा को अपनी जान की फिक्र हो रही है और वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, यहां आकर मुझे धमकी मिल रही है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और कह रही है कि सभी मामलों को यहां पे ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उससे नुपुर शर्मा बच नहीं पाएगी, और तमाम साथ साथ वो एंकर भी अब लपेटे में आएंगे जो ऐसे दिन रात मुद्दे चलाते हैं। वो एंकर गोदी मीडिया, तोता मीडिया, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, शिवलिंग करते हैं। मैं आपको ऐसे तमाम चैनलों की लिस्ट दिखा दूंगा जिन्होंने 100 प्रोग्राम करे और उसमें से आधे से ज्यादा केवल भड़काऊ बयान पर या भड़काऊ टॉपिक पर डिबेट किए हैं। सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, दो हिंदू बिठा लिए, दो मुस्लिम बिठा दिया और उनको लड़वा दिया और देश का माहौल गर्म करवा दिया। ऐसे टीवी एंकरों पर भी अब नकेल कसनी चाहिए, अब ये भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसे टीवी पत्रकार पर भी मुकदमा चलेगा। नुपुर शर्मा तो अब फंसेगी, लेकिन वो टीवी चैनल भी, वो टीवी पत्रकार भी लपेटे में आएंगे जो अपने चैनल पर ऐसे एजेंडे को चलाते हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। बहरहाल अब नुपुर शर्मा की आगे क्या कार्रवाई होती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ये बिल से बाहर आ गई है, याचिका लगाई है। बंगाल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को ये मिली नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने याचिका लगाई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनकी स्टाइल में जवाब भी दे दिया है जो इन्होंने किया है। और अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नुपुर शर्मा पर कानूनी शिकंजा कितनी जल्दी कसता है, इनकी गिरफ्तारी होती है, ये टीवी चैनल में कब बैठकर आती हैं, माफी मांगती हैं, पूरे देशवासियों से माफी मांगती है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि जो जानें चली गई हैं उनको न्याय कौन देगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शुक्रिया।